हेलो एवरीवन। सो आज हम यहाँ पर देखेंगे पर्यावरण। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? पर्यावरण। यहाँ पर हम लोग पर्यावरण देख रहे हैं। ठीक है, क्या पर्यावरण। अब पर्यावरण की हम लोगों ने 6 लेक्चर देख चुकी है। ठीक है, 6 टॉपिक इस टॉपिक पर हम लोग 6 डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, हमारा 6वां जो लेक्चर है 6 नंबर का वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस वीडियो में हम लोग कौन सा देखेंगे? इस वीडियो में हम लोग 7वां लेक्चर देखेंगे। ठीक है, 7th। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 7th लेक्चर स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम लोगों का इस टॉपिक पर 7वां वीडियो चल रहा है। ठीक, और इस वीडियो में हम देखेंगे 7th लेक्चर को और 7th लेक्चर के पूरी डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखेंगे। दिया गया है मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है, मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन। ठीक, दिया गया भौतिक पर्यावरण मानव को निम्न माध्यमों से प्रभावित करता है। ठीक, भौतिक पर्यावरण मानव को निम्न माध्यमों से, ठीक है, निम्न माध्यमों से प्रभावित करता है। कौन से वो निम्न माध्यम है? ठीक, देखेंगे। जैव भौतिक सीमाएं। ठीक है, पहला क्या है? जैव भौतिक सीमाएं। ठीक है, और इसको अगर बात करें तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है बायोफिजिकल लिमिटेशन। ठीक है, बायोफिजिकल लिमिटेशन द्वारा। दूसरा क्या है? आचार परक नियंत्रणों। ठीक है, आचार परक नियंत्रणों। ठीक है, बिहेवियरल कंट्रोल्स द्वारा। ठीक, तीसरा क्या है? संसाधनों की सुलभता, अवेलेबिलिटी ऑफ स्रोत द्वारा। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, तो यहाँ पर हम बारी बारी से सबसे पहले हम जैव भौतिक सीमाओं के बारे में देखेंगे। जैव भौतिक सीमा क्या है? ठीक, देखेंगे। दिया गया है यहाँ पर। ठीक, मौसम और जलवायु के कारक मनुष्यों, पौधे, ठीक है, और पशुओं के जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। ठीक है, मौसम और जलवायु के कारक मनुष्यों, पौधों और पशुओं के जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो मौसम का जलवायु है ये मनुष्य पर, पौधों पर, पशुओं पर, ठीक है, यानी कि इन सभी के जीवन पर, इन सभी के जिंदगी पर बहुत विशेष प्रभाव डालता है। ठीक, जैविक दृष्टि से मानव का शरीर कुछ निश्चित पर्यावरणीय दशाओं में ही अच्छी तरह से कार्य करने हेतु सक्षम हो पाता है। मानव के क्रियाकलापों को ऊष्मा, प्रकाश, आर्द्रता, वर्षण, वायु, बादल इत्यादि भौतिक कारक विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी हमने यहाँ पर जो भी नाम लिए हैं, कौन कौन से? ऊष्मा, प्रकाश, आर्द्रता, वर्षण, वायु, बादल इत्यादि भौतिक कारक विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, अत्यधिक ऊंचाई, अत्यधिक तापमान तथा आर्द्रता मनुष्य के विकास की एवं उत्तरजीविता में बाधा उत्पन्न करते हैं। शीत ऋतु में अंटार्कटिक वृत्त के निकटवर्ती क्षेत्र में सिर्फ 1 घंटे के लिए ही सूर्य क्षितिज पर रहता है। ठीक, यानी कि शीत ऋतु में यानी ठंडी के मौसम में अंटार्कटिक वृत्त, जो अंटार्कटिक वृत्त है वहाँ पर निकटवर्ती यानी कि उससे नज़दीकी क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए ही सूर्य क्षितिज पर रहता है। ठीक है, दिया गया है कई महीनों तक इस क्षेत्र में निरंतर अंधेरा रहने का कारण। ठीक है, कई महीनों तक इस क्षेत्र में निरंतर यानी लगातार अंधेरा रहने के कारण लोगों के शरीर और मस्तिष्क पर इसका विपरीत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये बताया गया है। ठीक है,
इस क्षेत्र में न्यून तापमान तथा न्यूनतम वर्षा खाद्यान्न की उपलब्धता को प्रभावित करती है, क्योंकि अति शीत प्रदेशों में बीज का अंकुरण नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो शीत प्रदेश हैं, यानी कि जो ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पर हमेशा ठंडी रहती है, ठीक है, वहाँ पर बीज का अंकुरण नहीं होता। ठीक है, उसके बाद दिया गया सूक्ष्म जलवायु मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। ध्यातव्य है कि, ठीक है, ध्यान देने की बात है कि कुछ रोगों तथा बीमारियों की मौसमी प्रवृत्ति होती है, यानी वे कुछ खास मौसमों में ही होते हैं। जैसे भारत में वर्षा के मौसम में डेंगू जैसी बीमारियां तेजी से फैलती हैं। जी हाँ, भारत में वर्षा यानी बरसात के मौसम में डेंगू नामक की जो बीमारी है ये बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि बरसात के मौसम में मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, इसलिए मच्छर लोगों को काटते हैं और मच्छर को काटने से मनुष्य को डेंगू नामक बीमारी होती है। ठीक है, जो शीत ऋतु के आते समाप्त होने पर लगती है। ठीक है, समाप्त होने लगती है। ठीक, यानी कि ठंडी वाले ऋतु से पहले, शीत ऋतु से पहले और ग्रीष्म ऋतु के बाद। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे आचार परक नियंत्रण। ठीक है, आचार परक नियंत्रण। ठीक, दिया गया विभिन्न पर्यावरणीय कारक मनुष्य की जातीय विशेषताओं को प्रभावित करने के साथ साथ उन्हें निर्धारित भी करते हैं। ये मनुष्य के चिंतन, विचारधारा, संस्कृति तथा आचार व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो पर्यावरणीय के कारक हैं, ठीक है, जो विभिन्न पर्यावरणीय कारक हैं मनुष्य को जातीय विशेषताओं प्रभावित करते हैं, उनके साथ साथ निर्धारित भी करते हैं कि उनके चिंतन, विचारधारा, संस्कृति, आचार व्यवहार, यानी कि इन सभी को पर्यावरणीय कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया है उत्तरी ध्रुव क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों में रहने वाले एस्किमो में शीत ऋतु की लंबी रातें निराशाजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इनके साथ अनुकूलन करने के बावजूद उनके स्वभाव तथा मनोबल को यह स्थिति, ठीक है, दुर्बल बनाती है। ठीक, यानी कि उनके मानसिक और शारीरिक रूप से वहाँ के मनुष्यों को दुर्बल बनाती है। इसकी स्थिति का है शीत है। ठीक, साथ ही यह अनिद्रा, अवसाद, ठीक है, आलस्य, मस्तिष्क विकार को जन्म देती है। इसके अलावा बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बादल फटना आदि चरम पर प्रकृति घटनाएं भी मनुष्यों की सामाजिक, आर्थिक, मानसिक स्थिति एवं स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित करती हैं। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि जो अभी बरसात के मौसम में बिजली बहुत तेज तड़कती है। ठीक है, बरसात के मौसम में बिजली बहुत तेज तड़कती है। ठीक है, हाँ तड़कती है, वो उसका कार्य है, तड़कती है। लेकिन अभी कोई अगर व्यक्ति बहुत परेशान हो, ठीक, बहुत परेशान हो और बिजली तड़क गई, वो डर के मारे उसको हार्ट अटैक आ गया और वो कहीं चल पड़ा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दुष्प्रभावित करती है मनुष्य को। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद दिया गया है संसाधनों की सुलभता, मतलब कि संसाधनों का स्रोत। प्रकृति संसाधनों की सुलभता मनुष्य को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती है। यह इसके क्रियाकलापों की प्रमुखता को निर्धारित करती है, साथ ही मनुष्य की आर्थिक क्षमता, सामाजिक संगठन, राजनीतिक स्थिरता एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी निर्धारित करती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी निर्धारित करती है। और इसके आगे देखेंगे
विभिन्न राष्ट्रों के बीच भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकृति संसाधनों के अनियमित, ठीक है, अनियमित प्रकृति उपलब्धता उनके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रूपरेखा का निर्धारण करती है। वर्तमान, ठीक है, क्या दिया गया है, उनके रूपरेखा को निर्धारित करती है। वर्तमान परिदृश्य, ठीक है, वर्तमान परिदृश्य में भौतिक रूप से विश्व काफी प्रबल एवं चेतन हो गया है। ठीक है, प्रबल का मतलब अपने आप में बहुत शक्तिशाली और बहुत मानसिक रूप से बहुत आगे बढ़ चुका है। ठीक है, जिससे संसाधनों की सुलभता का महत्व और बढ़ गया है। मध्य पूर्व के देशों में खनिज तेल के अपार भंडार का पाया जाना है। अफ्रीकी देशों में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के भंडार का होना विश्व के साथ उनके संबंधों को निर्धारित करता है। ठीक, नदी का जल, ठीक है, नदी के जल का अलग अलग देशों राज्यों से होकर प्रवाहित होने के कारण इसके वितरण तथा उपयोग, ठीक है, उपभोग के संबंध में अंतर्देशीय एवं अंतर्राज्यीय विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, विवाद का मतलब है झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, विरुद्ध उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि किसी भी देश के आर्थिक विकास बहुत हद तक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद दिया गया पर्यावरणीय पर मानव प्रभाव। ठीक है, पर्यावरण पर मानव प्रभाव, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ठीक, यदि कोई पूछे पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव, इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो क्या कहेंगे, ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ठीक, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपभोग और तीव्र दोहन हो रहा है। ठीक है, तीव्र दोहन हो रहा है, जिसका परिणाम मृदा निम्नीकरण, जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता में कमी और वायु जल स्रोतों के प्रदूषण के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये बात चल रही है कि जनसंख्या तीव्र की वृद्धि के कारण, यानी कि विश्व में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपभोग हो रहा है, उसका दोहन हो रहा है, जिसका परिणाम मृदा निम्नीकरण है, जैव विविधता में कमी और वायु, ठीक है, यानी कि जैव विविधता जो बायो है, ठीक है, उसमें कमी हो रही है और वायु की भी, ठीक है, जल स्रोतों के प्रदूषण के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। ठीक है, तथा यह मानव जाति और उसकी उत्तरजीविता के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। पर्यावरण अनियमन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक, विशेषकर निर्धन ग्रामीण, ठीक है, गरीब को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख कारक है। ठीक, विशेषकर निर्धन ग्रामीणों में गरीबी को बढ़ावा देने वाला एक ऐसा प्रमुख कारक है। प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर जैव विविधता पर ग्रामीण निर्धनों एवं आदिवासियों पर निर्भरता सिद्ध है। ठीक है, आदिवासियों की, ठीक,